हाय स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम आप सभी को चैप्टर 11 मॉडल्स वर्ब के बारे में बताएंगे। इस चैप्टर का जितना भी एक्सरसाइज है उन सभी को हम फिल करवाएंगे। तो सबसे पहले हम लेट्स बिगिन का एक्सरसाइज करेंगे। फाइंड द मॉडल्स इन ईच सेंटेंस एंड स्टेट हाउ दे आर यूज्ड। पहला सेंटेंस है आई कैन वर्क फ्रॉम होम on all weekdays. I can work from home on all weekdays. इसके लिए 3 विकल्प दिए गए हैं, ए बी सी। ए है परमिशन, बी है रिक्वेस्ट और सी है कंडीशन। तो पहले क्वेश्चन के लिए हम ए को टिक करेंगे। सेकंड है मे आई यूज योर फोन। इसके लिए भी 3 विकल्प हैं। तो इसमें भी हम रिक्वेस्ट फॉर परमिशन, अनुमति के लिए प्रार्थना करना का सेंस है, इसलिए यहाँ पर भी हम ए को सेलेक्ट करेंगे। तीसरा है ही माइट नॉट एक्ट ऑन योर एडवाइस। यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, संभावना, इसलिए यहाँ पर हम तीसरे के लिए बी को सिलेक्ट करेंगे। चौथा है दे माइट हैव लेफ्ट। तो इसके लिए हम बी ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, पॉसिबिलिटी ऑफ कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन। पांचवा सेंटेंस है आई कुड सॉल्व दिस प्रॉब्लम। आई कुड सॉल्व दिस प्रॉब्लम ए पास्ट एबिलिटी है, क्योंकि कुड का यूज पास्ट में किया जाता है, इसलिए हम पांचवें के लिए ऑप्शन बी को सिलेक्ट करेंगे। और लेट्स बिगिन का 6वां सेंटेंस है बी शुड स्पीक द ट्रुथ। हम सभी को सत्य बोलना चाहिए। यहाँ पर सिस के लिए हम ऑप्शन सी को सिलेक्ट करेंगे, ऑब्लाइगेशन को। इस तरीके से लेट्स बिगिन का एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। अब हम लोग एक्सरसाइज का पहला करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट मॉडल्स। यहाँ पर प्रत्येक सेंटेंस के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। इन्हीं चारों में से किसी एक को हमें सेलेक्ट करना है जो एप्रोप्रिएट हो। तो पहला सेंटेंस है ही लीव टुनाइट बट आई एम नॉट श्योर। तो इसके लिए हम सेकंड को टिक करेंगे। दूसरा है यू गो होम नाउ इफ यू वांट। तो बी के लिए हम मे का यूज करेंगे, यहाँ पर यू मे गो होम नाउ इफ यू वांट। तीसरा सेंटेंस है यू साइन हियर प्लीज। तो सी के लिए हम यहाँ पे कुड का यूज करेंगे, कुड यू साइन हियर प्लीज। और चौथा सेंटेंस है ही बी ए डॉक्टर जजिंग बाय हिज नॉलेज ऑफ मेडिसिन। इसके लिए हम डी के लिए मे को सिलेक्ट करेंगे, ही मे बी ए डॉक्टर जजिंग बाय हिज नॉलेज ऑफ मेडिसिन। अगला सेंटेंस है यू स्विम इन द सी।
तो इसके लिए हम कैन का यूज करेंगे। कैन यू स्विम इन द सी, क्या तुम इस समुद्र में तैर सकते हो। नेक्स्ट, सॉरी सर यू शाउट लाइक दिस इन माई ऑफिस। इसके लिए हम कैन नॉट को सेलेक्ट करेंगे। सॉरी सर यू कैन नॉट शाउट लाइक दिस इन माई ऑफिस। अगला सेंटेंस, ही प्ले एनी गेम व्हेन ही वाज यंग। तो इसके लिए हम कुड का यूज करेंगे, क्योंकि कैन का यूज और विल का यूज हम नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे हम कुड को सिलेक्ट करेंगे। शी इज सो इंटेलिजेंट दैट शी कैन पास एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। यहाँ पे हम कैन को सिलेक्ट करेंगे। अगला सेंटेंस, इट शुड बी वार्मर टुमारो। प्रिडिक्शन, प्रिडिक्शन मीन्स होता है भविष्यवाणी, भविष्य की बात है। तो यहाँ पे हम शुड का यूज करेंगे। और जे लास्ट सेंटेंस फर्स्ट एक्सरसाइज का, यू माइट बी ए टीचर आई एग्री बट हियर यू हैव मेड ए ग्रामेटिकल एरर। तो यहाँ पे हम माइट का यूज करेंगे। सेकंड एक्सरसाइज, यूज मे, माइट, कैन और कुड आर पॉसिबिलिटीज to complete the following sentences. Use the negative and interrogative form of these models also wherever required. तो पहला सेंटेंस है, परहैप्स ही विल टर्न अप टुमारो। इसको हम लिख सकते हैं, ही माइट टर्न अप टुमारो। सेकेंड है, परहैप्स शी विल टर्न डाउन योर ऑफर। इसको भी हम लिखेंगे, सी माइट या मे, दोनों में से किसी एक का यूज करेंगे, चाहे हम मे लिखें या माइट। टर्न डाउन योर ऑफर। तीसरा है, परहैप्स दे आर विल बी वेटिंग फॉर यू। तो यहां पर भी हम लिखेंगे, दे मे आर माइट कुड बी वेटिंग फॉर यू। अगला सेंटेंस, परहैप्स चिल्ड्रेन विल बी प्लेइंग इन द फील्ड। तो यहां पर लिखेंगे, चिल्ड्रेन मे या माइट कुड बी प्लेइंग इन द फील्ड। अगला सेंटेंस, परहैप्स ही हैज मिस्ड हिज फ्लाइट। इसको लिखेंगे, ही मे या माइट कुड हैव मिस्ड हिज फ्लाइट। एफ नंबर, परहैप्स शी हैड टेकन ए बाथ। इसको लिखेंगे, सी मे या माइट कुड हैव टेकन ए बाथ। जी, परहैप्स ही वॉन्ट लिसन टू यू। इसको लिखेंगे, ही मे या माइट नॉट लिसन टू यू। और यच है हमारा, परहैप्स दे वांट गो शॉपिंग टुमारो। इसको लिखेंगे हम, दे मे या माइट नॉट गो शॉपिंग टुमारो। तो यहाँ पे अगर हम मॉडल की बात करें तो प्रत्येक सेंटेंस में मे और माइट का यूज कर सकते हैं, चाहे हम मे का यूज करें इन सभी में और चाहे माइट का यूज करें। अगला सेंटेंस, परहैप्स शी इज लिविंग इन सम अदर कॉलोनी। इसको लिखेंगे, सी मे या माइट कुड बी लिविंग
in some other colony. J, perhaps he is busy doing his work, homework. इसको भी लिखेंगे he, may या might. Could be busy doing his homework. अगला सेंटेंस, perhaps the flight will be delayed due to fog. इसको लिखेंगे the flight may या might. The flight may या might. Could be delayed due to fog. Last sentence, you should not have caught the midnight bus, perhaps it is risky. इसको लिखेंगे it may या might be risky to have caught the midnight bus. अगला एक्सरसाइज है, read the sentences. There is an error in the use of modals in each sentence. Can you spot the errors and write the correct modals? इस एक्सरसाइज में कुछ सेंटेंस दिए गए हैं और इसमें मॉडल का एरर है। उस कौन सा एरर है उसको हमें देखना है कि कौन सा मॉडल है, उसको यहाँ पर लिखना है एरर वाले कॉलम में, और उसके स्थान पर सही कौन सा होगा उस मॉडल को हमें इस स्थान पर लिखना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है, इट इज सो कोल्ड टुडे, डोंट यू थिंक इट मस्ट स्नो टुडे। यहाँ पे मस्ट का यूज किया गया है, जिसका यूज यहाँ पर नहीं किया जाएगा। मस्ट के स्थान पर हमें मे या माइट का यूज करना है, तो मस्ट को हम यहाँ पर लिखेंगे और मे या माइट में से कोई एक यहाँ पर लिखेंगे। सेकंड है, फादर सेड वी शुड वॉच टीवी इफ वी वांट। इसमें जो मॉडल है वो शुड का यूज किया गया है, तो शुड को हम एरर वाले कॉलम में लिखेंगे और शुड के स्थान पे हमें कैन का यूज करना है, तो यहाँ पे हम कैन लिखेंगे इस कॉलम में कैन, और यहाँ पे शुड। तीसरा, ही शुड नॉट हैव सीन मी एज ही वॉक्ड राइट पास्ट मी विदाउट सेइंग हेलो। यहाँ पे शुड नॉट हमारा मॉडल है जो कि एरर है। शुड नॉट को हम इस कॉलम के नीचे लिखेंगे एरर वाले में, और शुड नॉट के स्थान पे हमें माइट नॉट का यूज करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइट नॉट। इट मीन्स माइट नॉट का यूज यहाँ पे होना चाहिए। डी में कैन है, कैन का यूज यहाँ पे किया गया है, तो कैन का यूज हम यहाँ पे गलत किया गया है, इसलिए कैन को हम यहाँ पर लिखेंगे एरर वाले कॉलम में, और कैन के स्थान पे कुड लिखना है, तो यहाँ पे लिखेंगे कुड। इसी तरीके से अगला सेंटेंस है, वांट अनलॉक, तो यहाँ पे वांट है, तो यहाँ पे वांट का यूज नहीं किया जाएगा, इसको हम यहाँ पर लिखेंगे और इसके स्थान पर लिखेंगे हम शुड नॉट, शुडंट। लास्ट सेंटेंस है, कुडंट यहाँ पे यूज किया गया है, तो कुडंट का यूज नहीं होगा, उसको हम यहाँ पर लिखेंगे कुडंट को, और इसके स्थान पे हमें लिखना है मस्ट, MUST मस्ट। इस तरीके से यह एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। इस चैप्टर से संबंधित जितने भी एक्सरसाइज थे उन सभी को आप लोगों को बताया गया। धन्यवाद।